सा पानी उठा रहे, बाद में तो मरना पड़ेगा। थोड़ा सा भोजन मुख में, अरे मरना पड़ेगा। कहीं ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए, अरे मरना पड़ेगा। काहे को अपॉइंटमेंट? अगर पल पल में मृत्यु याद आई तो बनेगा काम? वो पाव पल्लक का नहीं भरोसा। अरे पिकनिक में जाओगे, है पाव पल्लक का नहीं भरोसा। पार्टी में जाएंगे, है पाव पल्लक का नहीं भरोसा। कौन जाएगा? सिनेमा जाओगे, अरे पाव पल्लक का नहीं भरोसा। सिनेमा कौन जाएगा? शादी करोगे, पाव पल्लक सोचते हैं। तो हर जगह मृत्यु को देख करके जी सकेंगे? जी सकेगा आदमी? प्रैक्टिकल में तो नहीं भरोसा लगता। मरना कैले से, मरना कभी ही कभी है, अभी से तुम ऐसा भी बोलते। तो क्या किया जाए? पाव पल्लक अगर नहीं भरोसा, ठीक है, ये ऐसे बोलने वाले हमको पल पल मृत्यु याद दिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो गलत है। वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं थोड़ी, वो तो सही बोल रहे हैं। तो ये पाव पल्लक का नहीं भरोसा, ताई पाव पल्लक का नहीं भरोसा जो उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने कैसे जिया? वो ऐसे बोले? गीता में बताया हुआ है कि जीवन क्षणिक है, और सारा संत महापुरुष बोलते हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जान खिले न खिले। रात को सोया, सुबह खिलेगा ही नहीं खिले। सबके यही इसी तरह संत महापुरुष उपदेश दे रहे हैं। तो इसीलिए पाव पल्लक का नहीं भरोसा करके जो उपदेश दे रहे हैं, एक पल का भी जीवन का भरोसा नहीं है करके जो बोल रहे हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि जो बोल रहे हैं तो इनका मतलब ये होश में है। चलो हम तो बेहोश में, लेकिन ये तो होश में है ना। तो अब हमारे दिमाग में प्रश्न आया, इस तरह से स्टेप स्टेप में मृत्यु को देखते कैसे जिंदगी चलेगा? कैसे हम कमाई करेंगे? कैसे हम जीवन आगे बढ़ाएंगे? कैसे समाज को उत्थान करेंगे? अरे तुम ही साधु लोग दान पुण्य मांगते हो, हम तो काल को सामने कैसे कमाएंगे आप? तो इस तरह से जो उपदेश दे रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देखें। फिर जो उपदेश दे रहे हैं कि देखो पाव पलक का नहीं भरोसा जो बोल रहे हैं, तो उनको तो देखें कम से कम। महामती प्राणना जी जो मंत्री पद में रहे, उनके बाल्यावस्था देखी, और उनकी जो एक शैली है जीने की, जो और जो 3-3 बार नजरबंदी जेल तक गए। उनको तो फांसी के लिए अनाउंसमेंट भी हुआ था, उनको फांसी का सजाए देना। तो ऐसे मृत्यु दंड जिनको सुनाया गया, तो इनके प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा, भूमि की रक्षा, धर्म की रक्षा, साथ साथ में इतना बड़ा ज्ञान जिन्होंने दिया, और जो 5000 अपने शिष्य मंडल को देकर के पैदल यात्रा चलते हैं, तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि पाव पलक का नहीं भरोसा। इसका मतलब होश में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जीने की कला हम ठीक जी रहे हैं कि वो ठीक जी रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हतोत्साहित करने के लिए, ये उपदेश नहीं दे रहा है। पाव पलक का नहीं भरोसा कहने का मतलब तुम आगे कुछ हाथ बांध के बैठो, आगे मृत्यु सामने में आ रहा है, इसे भय नहीं दिखा रहा है।
ये भाव समझने की बात है। यहाँ भाव क्या है कि ईशावास्य उपनिषद में पहले मंत्र में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृता कस्य शुद्धनम। तेन त्यक्तेन भुंजीता, संसार में रहो, कमाई करो और अच्छी तरह से जियो, और लेकिन जो परमात्मा जो सामग्री तुम्हें जो दिया हुआ है उन सामग्रियों को त्याग वृत्ति से उसको उपभोग करो। ये उपनिषद का मंत्र हमें शिक्षा दे रही कि संसार में कैसे जीना चाहिए। जब हम यहाँ शरीर का महत्व जब समझते हैं, ये शरीर जो सेवा के लिए परमात्मा ने दिया, जब सेवा भाव जब प्रकट होता है कर्म वही रहता है। गुरु जी मंगलदास जी को क्या ये चौपाई मालूम नहीं था? गुरु जी मंगलदास जी जिन्होंने एक ही लाइफ में जो काम करे, सभी संतों महंतों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में गुरु मंगलदास जी को देखें, उनको कार्य से हम चिर पर, उनका प्रभाव और स्वभाव से हम एकदम नजदीक से जुड़े, इसे समझना सरल पड़ जाएगा। एक चावल का जो है, चावल देख करके पूरा भात के पता लगता है कि सब चावल भात तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही सभी संतों के जीवन में है। हम एक गुरु जी मंगलदास जी को आत्मसात करके कहते हैं कि गुरु जी मंगलदास जी ने भी तो पाऊ पल्लक का नहीं भरोसा, तो पता चला ना, वो पता चलते ही अब क्या हुआ कि जीवन किस तरह से धन्य और दिव्य बनाए, होश में आने की बात है। जब हम इस तरह से जीवन का उद्देश्य समझते हैं, हमारे से कुकर्म नहीं होता है और हमारे से किसी को दबाना, पाप कर्म करना, आगे पाप का भय होता है और आगे का जीवन का हमें चिंता होती है। बहुत सारे ऐसा हमारे प्रोटेक्शन का बात, हमारे अपने आप स्टेटमेंट, अपने को रक्षा, हम सुरक्षित रहते हैं। बहुत सारा फायदा इस विषय में। तो इन महापुरुषों के जीवन में हमें ये दिखाते हैं कि ये भय नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जीवन कैसे जीने का है उस चीज को दिखा रहे हैं। हमें जो मनुष्य से मिला हुआ है, सारी व्यवस्थाएं मिली है। ये जो लाइसन है, और लाइसन हमें वहाँ दीवार में टकराने के लिए नहीं दिए और दूसरों से टकराने के लिए लाइसन दिए नहीं। लाइसन हमें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दिया हुआ है। लाइसन हमारा जीवन, हमारा कार्य को उद्देश्य के लिए दिया हुआ है। ऐसे पर शरीर जो हमें मिला हुआ है, ये शरीर जो है हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिया हुआ है, मुक्ति के लिए दिया हुआ है। बस उसको समय में ही उसको जगाने के लिए ये भयंकर वाणी भी फेंकना पड़ता है कि तुम नरक जाओगे। ये भयंकर वाणी शास्त्र में दिया हुआ है। तो पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी शिरा सरजन को न देवे। विश्व देख भया मैं विषय माया, देख देख आओ तो मोया। इब्राहिम बादशाह का महल में एक फकीर आया। वो फकीर नीचे आया और वो दरवान को बोलता है, वॉचमैन को, कि मुझे इस सराय में आज एक रात रुकना है। सराय मतलब ये धर्मशाला में मुझे आज एक रात रुकना है। तो दरवान बोलता है, काय सराय दिखाई दिया तेरे को? इब्राहिम बादशाह का महल है, सराय बोलता है। तो जो भी हो, लेकिन मुझे एक रात रुकना है। तो यहाँ नहीं रुकने का होता है, दरबार है, बाजार में जाओ, वहाँ पर सराय मिल जाएगा, वहाँ धर्मशाला मिल जाएगा, वहाँ रुक लेना। गांव में चले जाओ, यहाँ दरबार में यहाँ सराय वराय की बात नहीं। बहुत बात आगे बढ़ गई, इतना हल्ला हो गया वॉचमैन और फकीर का। अंदर से इब्राहिम को सुनाई दिया, बोले कि क्या हो रहा है, बाहर क्यों हल्ला हो रहा है? तो कोई फकीर आया है और वो दरबान के साथ झगड़ा हो रहा है। तो बोले दरबान को बुला। दरबान आया, क्या हुआ, क्या बात है? वो एक फकीर आया है कि आज एक रात रुकूंगा सराय, ये सराय में एक रात रुकूंगा। बोलता है ये दरबार है, मैंने बोल रहा हूँ इसमें इब्राहिम का, ये बादशाह का दरबार बोलता हूँ। वो बार बार बोलता है कि हम आज एक रात रुकेंगे, एक रात। तो इब्राहिम ने सोचा कुछ मामूली आदमी तो नहीं होगा शायद, फिर भी तो बुला एक बार अंदर भेज दो। तो आया और
वॉचमैन के साथ क्यों झगड़ रहे थे फकीर? ऐसे मतलब बहुत प्रेम भाव से पूछा। नहीं, मैं बोल रहा था आज एक रात इस सराय में रुक के जाऊँ। अच्छा, तो क्या बताया उसने? बोलता है एक बादशाह का दरबार है। हाँ, मैं इब्राहिम बादशाह हूँ, ये मेरा महल है, मेरा धर्म, मेरा ये महल है, दरबार है, ये सराय नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं पहला एक बार आया था यहाँ पर। हाँ, जब मैं आया तो दूसरा ही था यहाँ पर। वो मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी थे। अच्छा, ये सिंहासन में वो थे उस समय? हाँ, मेरे पिताजी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पिता, लेकिन वो पिताजी का, उससे पहला मैं जब छोटे मेरे पिताजी के साथ आया था, मैं एक संत के साथ आया था, उसमें दूसरे था, वो मेरे दादाजी थे। अच्छा, वो दादाजी गए। हाँ, तो उस समय फकीर इतना हंसा, ऑलमोस्ट पानी पीने के जैसा हुआ। तो बोले अरे फकीर, हंसना की क्या बात है? बोले वो दादाजी थे। हाँ, मेरे दादाजी थे वो। उनके बाद उन जाने के पिताजी आए। हाँ, और हंसने लगा। देखा देखा आओ तो मैं हंसा और हंसने लगा। तो इसमें हंसने की क्या बात है? तो पिताजी कहाँ गए? वो चले गए। अच्छा, पिताजी आए तो तू आया? हाँ, और तेरे जाने का तेरा लड़का आएगा, तो ये कि सराय नहीं कोई रहा यहाँ पर? आए गए, कोई आता है कोई जाता है, यह रीत यहाँ की पुरानी है। ये तो सराय तो हुआ। तब इब्राहिम का अंदर का विवेचन आपको खुल गया। जैसे ही वो सिंहासन से उतर गया और फकीर का पांव पकड़ा और बोले वास्तव में ये सारा संसार ही सराय खाना है, यहाँ कोई नहीं रुकने वाला है। वहां से जैसे ही निकला फकीर और उसके पीछे लग गया इब्राहिम, और शमशान घाट में जा करके उसने एक फकीर का कम्बल खो गया, सार में कम्बल खो गया। तो बोले किसी ने कि तुम्हारा कम्बल यहाँ था? हाँ, यही तो था। वो एक आदमी लेके गया हो तो। अच्छा, कहाँ गया? दिखा दिया उस शहर तरफ, उधर दिखाया, शहर तरफ दिखाया तो फिर ऑपोजिट साइड में निकल गया। फकीर को बोला ओ फकीर, उधर नहीं, इधर गया है, इधर तो शमशान घाट है, कहाँ जा रहे हो इधर? वो एक दिन तो वहीं आएगा ना कम्बल लेके। बोला तो वहीं मिलूंगा उससे। पाव पलक का नहीं भरोसा। युधिष्ठिर महाराज को दक्ष ने पूछा था कि युधिष्ठिर, संसार में आश्चर्य किसके के, कब आश्चर्य, क्या आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जो लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी जीने का एक आशा लेकर रहता है, यही आश्चर्य की बात है। दक्ष ने वाला एकदम फेसबुक की भाषा में ठीक फेसबुक की भाषा में 100% मिला। ये संसार धर्मशाला, ये होश में आने की बात है। जिस दिन हम होश में आएंगे, ये सारी बात शिरले काम करे माया को देखिए आगे। काम न करे ऐसी बात नहीं, काम तो हम साधारण मनुष्य 8 घंटा 9 घंटा काम करने थक जाते हैं। जो इस तरह से उपदेश देने व्यक्तित्व है ना, वो तो 16 घंटा काम करते हैं, 20 घंटा काम करते हैं, फिर भी थकते नहीं। तो काम तो बहुत जोर करते हैं। कहा जाता है महात्मा गांधी अपने ऑफिस के टेबल में टॉकिंग करते करते 2 मिनट वेट 2 मिनट्स करके वहीं सो जाते थे। ऐसे महापुरुष तो काम तो सभी कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक बार अपने सहपाठी को कहा कि कपड़ा का बिल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कपड़ा धोने का बिल ज़्यादा आ रहा है, इतना ही बोला। तो जो सहपाठी जो कर्मी थे, स्वयं सेवक,
मेरा समय नहीं मिलता हो, सुबह 4 बजे से मैं ऑफिस के काम में लग जाना पड़ता है और रात को 10 बज जाता है, मैं क्या करूं? करके थोड़ा सा हिम्मत करके बोला, महात्मा गांधी ने कहा तो फिर 3:30 बजे उठो और अपने कपड़ा अपने स्वयं धो जाओ। तो फिर 3:30 बजे उठो। तो क्या इन लोगों को पता नहीं था कि जीवन क्षणिक है? तो इसका मतलब किस तरह से जिए, व्यवहारिक ज्ञान देखिए। शिरले काम करे माया को, शिरले शीर में जिम्मेदारी लेकर के ही काम करना है, लेकिन हम जब शीर में लेके करने का मतलब है कि यहाँ पर पूरा अहंकार को लेकर के हम माया का काम करते हैं। और निशंक पछाड़े आप अंग, निशंक पछाड़े मतलब पूरी तरह लग करके, पूरी तरह लग के ही करना है, मनयोग से, बुद्धि योग से। तो भगवान श्री कृष्ण गीता इसी में तो आधारित है कि अर्जुन कर्तव्य, अपना जो कर्तव्य को निभा। शिरले काम करे माया, स्वार्थपूर्ण माया से जीते हैं। निशंक पछाड़े आप आऊंगा, सब मेरे लिए, मैं इकट्ठा करो। एक सेठ जी को मुनिम ने बोला था, मुनिम को बोला कि भाई एक बार हिसाब कर ले मेरा कितना है। तो मुनिम ने 2 दिन टाइम लगाया हिसाब करने में। फिर सेठ जी पूछा अभी तक हिसाब नहीं निकाला, कितना है, मेरा संपत्ति कितना है, हिसाब लगा के दे बोल रहा हूँ। सेठ जी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, काम चालू है ना? हाँ ठीक। 4 दिन बाद लिया के हिसाब दिया। मुनिम ने बोला सेठ जी आपका संपत्ति इतना है कि अब आपका 49 पीढ़ी तक कुछ किए बिना हाथ बांध के बैठ के खाने का भी काम करे तो भी 49 पीढ़ी तक खा सकते हैं, इतना आपकी संपत्ति। रोना पड़ा सेठ, तो रोना। क्या होगा सेठ जी? 50वां पीढ़ी क्या है? 50वां पीढ़ी क्या है? इतनी सारी चिंता को लेकर के देखिए, और एक ऐसे लोगों के लिए बोला कि शिरले काम करे माया को, पाव पलका का नहीं भरोसा। तो ये मनुष्य से जो मिला हुआ है, जो शीर मिला, जो गुण अंग इंद्रिय मिला, जो परमात्मा के भक्ति, संपत्ति नहीं कमाना नहीं बोल रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। संपत्ति कमाना लेकिन धर्म में आधारित होगा, और इच्छा नहीं होने की बात नहीं के, लेकिन मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। वो उसको तो भूल करके ये जो जीने का ढंग जो दिखाई दे, न करे भजन दोष देवे साईं को। स्वयं भजन तो करते नहीं और परमात्मा को दोष देते। क्या बोलते हैं? बोले कि कहे दया बिना न होवे साधु संग। कोई साधु संत थोड़ा भजन करो, भक्ति करो, इस बार तीर्थ नहीं गए। अच्छा, जीवन में कितने बार तीर्थ गए महाराज? तीर्थ की बात करते हो, यहाँ कौन तीर्थ, कैसे समय मिलेगा? तो तीर्थ जाने का फुर्सत नहीं, भजन भक्ति करने का फुर्सत नहीं। न करे भजन दोष देवे साईं को। स्वयं भजन तो करते नहीं और परमात्मा को दोष देते हैं। न करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना न होवे साधु संग। उल्टा बोलते हैं कि परमात्मा का दया ही नहीं मेरे ऊपर। दया करके तो मनुष्य से दिया था, दया करके तो गुण अंग इंद्रिय दिया था, और उस दया को तो देखते नहीं। ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना न होवे साध संग। बहुत उपदेश देते हैं, दया, परमात्मा के दया बिना तो भजन भक्ति नहीं होता है। बात तो ठीक ही कर रहा है, लेकिन दया जो दिया हुआ उसको तो देखो। अरे बात तो बंदा आपो को आपे न समझे माया को मरम। स्वयं अपना बंधन स्वयं क्रिएट करते हैं। ये है कर्म फल। कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। बांधत बंदा आपो को आपे, अपने आप जीव बंधन क्रिएट करता है। कर्म फल अपने आप हम करते हैं, जीव का यही धर्म है।
यही हुआ। बांधत बंद आंपों को आपे सुंदर साजी, ऐसा समझे। एक उदाहरण हम पकड़ के आते हैं कि तीन मंत्री थे और राजा ने एक ही साथ ऑर्डर कर दिया कि वॉचमैन को जो आएंगे मंत्री लोग आएंगे उनको फटाक से वहीं पर रोक देना, गेट में अंदर आने नहीं देना। तो वॉचमैन ने ऐसे ही किया। आप 3 जने को राजा ने बंद कर दिया, मतलब आने नहीं दिया। क्यों? उधर राजा के पास समाचार पहुंचा। राजा ने बोला 3 जने को 3 बोरी दे दो बड़ा बड़ा, और बोलो उनको कि जाए वो बगीचा में जाकर फल तोड़ के ले आए। बहुत ध्यान में जा कर के तो 3 को एक बोरी पकड़ा दिया और 3 जने आश्चर्यचकित, ये वॉचमैन ने करने वाला काम, लेबरों ने करने वाला जो काम है हमको करवा दे। राजा क्या आज क्या हो गया? राजा का बुद्धि कहाँ गया आज? बहुत वो गुस्से में ही चले गए। उसमें एक तो तामस ही हो गया, दूसरा एक ठीक चलो अब राजा का हुक्म कर गए, एक तो चुपचाप चला गया। तीनों जाने गए और गए उद्यान में, गए फल, आम, अमरूद, अनार सब लगा हुआ है, फल में गए, बगीचा में गए और सब पेड़ में चढ़ उठा पेड़ फल तोड़ने लगे। एक ने तो इतना गुस्सा कि ठीक है तोड़ेंगे, अब राजा का ऑर्डर है, जैसे बोरी भरनी है। तो कच्चा भी तोड़ा, एकदम पका हुआ भी और कच्चा भी तोड़ा, और वो घास घूस भी डाला, डालियां भी तोड़ा, हाँ डालियां तोड़ कर भी डाला, सब कुछ डालकर जल्दी उसने बोरी भर लिया। और ज़्यादा पेड़ के ऊपर भी नहीं गया और नीचे नीचे जो मिलता था सब डाल दिया, घास घूस सब डालकर बोरी पूरा टन भर दिया। और दूसरा थोड़ा ऊपर तक चढ़ा और कच्चा पक्का सब इकट्ठा किया, उसने भी जो मिला सो डाला, सड़ा फड़ा भी देखा नहीं, जैसे भी और उसको भी बोरी भरने से मतलब है, उसने भी बोरी भर लिया। हाँ कुछ डालियाँ भी डाला, कुछ पत्ते भी डाला, बोरी भर लिया। और तीसरा एक था वो तो और ऊपर गया, और ऊपर जा करके अब वो राजा ने भेजा ऐसा, कोई फल तोड़ना है ना, फल तोड़ने का मतलब खाने के लिए तोड़ना है। तो उसने बैलेंस मिला करके तोड़ा, पका हुआ तोड़ा, थोड़ा कच्चा भी तोड़ा और बढ़िया से एकदम साइज मिला करके, और जो कच्चा जो था तो अंदर रखा, और थोड़ा पका और ऊपर रखा, और वो बढ़िया अभी जा करके खाने का जैसे हो जाए तो उसको और ऊपर रखा, और बहुत प्रेम से नीचे उतार करके तीनों ने एक एक बोरी लेके आए। और जैसे आया बोरी लेके आया तो वॉचमैन ने ऑर्डर भेज दिया राजा को कि 3 जने बगीचा से फल तोड़ के ले आए। अच्छा ले आए तो बोले कि 3 जने को 3 कमरा खोल दो, 17, 18, 19 कमरा खोल दो, और बोलो कि वहीं पर 15 दिन रुके, और जो ले आए वो खा करके 15 दिन वहीं रुकना, बाहर निकलना ही नहीं। वॉचमैन ने कर दिया ऐसे ही, 17, 18, 19 रूम खोल दिया। आप लोगों का बादशाह का ऑर्डर है, राजा का ऑर्डर है कि आप यहीं बैठ करके 15 दिन बिताना होगा, जो आपने ले आए वही आपको खाते हुए 15 दिन को निकालना होगा। और बोरी लेकर अपना बोरी लेकर अंदर चलेंगे, आप हिसाब लगाओ क्या खाया होगा, किसने क्या खाया। 15 दिन तक खा के रहना है, आप हिसाब लगाया ना। जिन्होंने पत्ता और डालियां सब लेके आया था उसने क्या खाया होगा, और एक ते ऊपर पका हुआ फल नीचे करके कितना बैलेंस लेके आया था, पक्का भी इसने आराम से 15 दिन बिताया होगा। कहने का मतलब इन्होंने जो कर्म किया, इनको कर्म में स्वातंत्र था, बगीचा में जा करके फल तोड़ना था, उसको स्वतंत्र फल न, कोई जैसे भी तोड़े, बस कर्म करने का हमारा अधिकार है। कर्म करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। तो यहाँ धनी बोल रहे हैं कि सिरले काम करे मैं, काम करना है, काम करने में स्वातंत्र दिया हुआ है और विवेक भी दे के भेजा है। तो अपने कर्म भोगना पड़ा ना, देखिए तो अपना कर्म कहीं ना कहीं से भोगना ही होता है। इसीलिए शास्त्र का सहायता लेते हुए, महापुरुषों के द्वारा सत्संग करते हुए कैसा कर्म चाहे कर्म तो है, विविध कर्म है और विधि कर्म है, निषेध कर्म है।
तो इन कर्मों में जो कर्मयोग जो है, गीता का जो ज्ञान है, हर शास्त्रों ने जो हमें जीवन के लिए नीति शास्त्र है, इसको देखते हुए अपने को कर्म करना होता है। तो यहाँ प्राण जी कहते हैं न करे भजन दोष देवे साईं को, और बांधत बंद आप को आपे। अपने आप उस 3 मंत्री ने अपने आप बंधन खड़ा किया ना, अपने आप अपना कर्म का रिजल्ट भोगना पड़ा ना। इसीलिए बहुत आगे इसी प्रकरण में अभी जो 1 2 3 4 5 चौपाई तक प्राण जी पूरी तरह व्यवस्था बना रहे हैं। अब इसमें से थोड़ा सा लॉजिकल अगर जीवन जीने लगेंगे, अपना जो है जितना जरूरत है उतने हिसाब से हम चलेंगे, तो सुंदर साथ जी आगे जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, इसी प्रकरण में उद्देश्य क्या है उसके लिए भी प्राण जी यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उद्देश्य पूरा करने के लिए पहले व्यवस्था तो देखें। इसलिए एक ही चौपाई में व्यवस्था भी है, यानी व्यवहारिक पक्ष भी है और वैचारिक पक्ष भी है। या अभी हम व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं, हमने कर्म को किस तरह से नियंत्रण में रखें और उससे हमारा चित्त शुद्धि कैसे होगा, और अच्छा कर्म से, निस्वार्थ कर्म से, सेवा भाव के कर्म से हमारे अंतस्करण बुद्धि साफ होता है, निर्मल होता है, शांत होता है, और वो शांत जब चित्त हृदय से अब आगे जा करके ब्रह्म चिंतन की बातें होती है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए इन्हीं चौपाई को फिर सेकेंड राउंड में जब जैसे हम आएंगे थोड़ा सा और गहराई से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बात चली कि विश्व देख भयामय विषमय मेरी मेरी कथा तो जाता है, बस एक ही अगर इस लिटी को, एक ही चौपाई को इसको लेंगे तो इससे क्या होता है कि मेरी मेरी अर्थात हम ये स्वार्थपूर्ण जीवन जब जीते हैं तो हमारा पूरा कर्म बिगड़ जाता है। कर्म बिगड़ने के बाद चित्त शुद्धि की बात ही नहीं आती है, अंतस्करण में शांति होती नहीं है, अंतस्करण बहुत हलचल हो जाता है और सारा पर्सनालिटी हमारा खराब हो जाता है। अब अंतर आत्मा तक पहुंचने की कोई अवसर नहीं रहता। इसीलिए पहले से जोर दे रहे हैं कि जीवन निर्वाह के लिए शास्त्रों ने किस तरह से कर्म का विधान दिया हुआ है, उसके साथ जीने के लिए ये बात है। तब जा करके अपने अंतस्करण साफ होगा, कर्म जब पवित्र होता है तो फिर हृदय में उपासना बढ़ने लगता है। ये सारा प्रोसेस आ रहा है। इसीलिए आज के इस तिथि में हमें इस चीज़ को एक फर्स्ट राउंड, आज हम इस प्रकरण को फर्स्ट राउंड में देख रहे हैं। कल सुंदर साथ जी इसके ऊपर और एक स्टेप गहराई जाते हुए आगे जो है इसी प्रकरण में क्या समझाने, आगे सिद्धांतिक विषय में, सैद्धांतिक विषय में फिर प्रकाश डाला जाता है। प्राण जी का ही प्रोसेस में जा रहा है। तो इसीलिए आज जाते जाते एक चीज़ हम समझ के जाएं कि ये जो कर्म जो हम करें बिल्कुल भाव भक्ति के साथ परमात्मा को सामने रख करके, परमात्मा को, गुरु को सामने में रखते हुए जो हमारा जो कर्म है, जो भी कर ही रहे, उसी कर्म में भक्ति जोड़ करके, उसी कर्म में ज्ञान जोड़ करके हमें बिल्कुल कर्म ऐसा हो कि हमारे मोक्ष के लिए कोई बाधा न हो, इस तरह से होश में आकर के कर्म करना होगा। एक बार घड़ा से कटोरी ने पूछा, कटोरी मतलब जैसे ये घड़ा है, कटोरी ऊपर जो ढका हुआ है, तो घड़ा से कटोरी ने पूछा कि घड़ा, तेरे पास जो भी आता है तो सब भर भर कर देता है, पानी जो है तो भर भर के देता है, और मैं कब से आपके पास हूँ और आप कभी मुझे भरते नहीं हो। घड़ा ने बोला कि देख भाई, जो भी मेरे पास आता है ना, आकर के मेरे पास आकर के झुकता है, मेरे पास आकर के छोटा बन जाता, झुकता है, तो मैं इसको भर देता हूँ, और तू मेरे सिर में रहता है तो मैं कैसे भरूं? तू तो सिर में रहता है। तो सिर में हम अहंकार ना रखें, अक्कड़ के बैठेंगे तो सिर में परमात्मा, सिर में परमात्मा रखें, और यानी परमात्मा के चरण में रख कर झुक करके करना। वही कर्म जब हम नरमाई से करते हैं, प्रेम से करते हैं और समाज के लिए करते हैं,
आत्म उद्धार के लिए करते हैं, फॉर समबडी सेक। तो इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इससे अब हम किस तरह से अपने कर्म को पवित्र कर सकते हैं, इसी चौपाई के बैकग्राउंड में महामती प्राणनाथ जी के हृदय में क्या भाव है। और सदगुरु महाराज सुंदर साथ को दिव्य परमधाम की बात जब सुनाते थे और मनुष्य शरीर की कीमत की बात सुनाते थे, साथ साथ में कर्म भी तो था।